ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज की कंपनी के सीएफओ अशोक शर्मा हमारे साथ है। दरअसल कंपनी ने यहाँ पर कुछ प्राइस हाइक्स की है, एक नया अधिग्रहण भी किया है और ज्यादा डिटेल्स यहाँ पर शर्मा जी देंगे। शर्मा जी, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इंटरेस्टिंग टाइम्स, इनफैक्ट आपने एक एक्विजिशन किया और जिस दिन ये खबर आई तब से स्टॉक दरअसल आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। मुझे ये बताइए, ये जो एक्विजिशन आपने अनाउंस किया है लगभग 56 करोड़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, किस तरह का ब्रांड है ये, क्या एडवांटेजेस आएंगे ग्रीनलैंड के हाथ? हमने ये एक्विजिशन 36 करोड़ में किया है। इसके अलावा कंपनी उस पर लगभग 15 करोड़ और खर्चा करेगी उसको रेनोवेट करने या अपग्रेड करने के अंदर में। हम यहाँ पर कोई ब्रांड एक्वायर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रांड, खुद का ब्रांड ही बहुत मजबूत है। हमने ये एक्विजिशन मेनली कैपेसिटी के लिए किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी 100% से ऊपर यूटिलाइजेशन चल रही है, तो इससे हमें एडिशनल कैपेसिटी मिलेगी क्योंकि हमारे जो ऑलरेडी नए प्लांट जो अनाउंस हैं उनको आने में अभी थोड़ा टाइम है और वो Q4 तक आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस एक्विजिशन से एडिशनल कैपेसिटी से हम अपनी रेवेन्यू को बढ़ा पाएंगे। अशोक जी, स्वागत है आपका। ये आपने ग्रीनलैंड के लैमिनेट लगाया आपके पीछे, क्या नेटवर्क फुल स्क्रीन दिखाइए अशोक जी को। ये लैमिनेट नहीं है सर, इसके पीछे में वुड है, ये वीनियर से रिलेटेड। अच्छा, ये चौथी फैसिलिटी हो गई जो आपने गुजरात में सेटअप, ये एक्वायर कर रहे हो, तो चौथा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाएगा आपका। एक राजस्थान में, एक हिमाचल प्रदेश में और एक आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश वाला अंडर कंस्ट्रक्शन था, क्या अपडेट है उसका सर? वो एज पर प्रोग्रेस, उसकी जो एज पर डिजाइन प्रोग्रेस चल रही है एंड Q4 FY23 के अंदर में कमर्शियल प्रोडक्शन आने की उम्मीद है। तो इस दौरान जो हमारे को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में थोड़ी कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट हो रही थी, इससे वो थोड़ी ईज आउट होगी। तो ये आपकी रिलीज जो एक्विजिशन की आई ब्लूम डेकोर को जो आप एक्वायर कर रहे हो सर, उसमें मेंशन था वो प्लांट ऑपरेशनलाइज होगा Q4 FY23 में। ये करंटली ये प्लांट कमीशन नहीं है क्या, या फिर आप उसको कुछ अपग्रेड कर रहे हो इसीलिए आपने लिखा है Q4 में कमीशन करोगे? ये प्लांट Q2 के अंदर में ऑपरेशनलाइज होगा। अभी हम लोगों ने एक्वायर किया है, हम उसको रिनोवेट एंड अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे। Q4 FY23 में हमारा आंध्र प्रदेश वाला प्लांट कमर्शियलाइज होगा। सर, क्योंकि आप ये इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अक्वायर कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर अच्छी डिमांड है, इसीलिए आपको लगा कि कैपेसिटी बढ़नी चाहिए और इसे अक्वायर किया। तो इस समय डिमांड ट्रेंड का एक अंदाजा दे पाएंगे हमें? और साथ ही साथ प्राइसिंग की स्थिति क्या है? क्या कुछ प्राइस हाइक्स आपने लिए हैं या लेना चाहते हैं गोइंग फॉरवर्ड? डिमांड अभी हमारे डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों सेक्टर में बढ़िया डिमांड है एंड हमारा Q4 के अंदर में 100% से ऊपर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा था, जो कि अभी कंटिन्यू है। एंड प्राइसिंग के अंदर में हमने Q1 बिगनिंग में हमने एक प्राइस इंक्रीज लिया था। उसके बाद से अभी रॉ मटेरियल प्राइस की स्थिति जो है बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है, तो उसके अलावा अभी हमारा और कोई प्राइस इंक्रीज का अभी कोई प्लान नहीं। तो प्राइस इंक्रीज पे ये Q2 में आपका गुजरात वाला प्लांट कमीशन, Q4 में AP वाला प्लांट कमीशन, इस समय ऑपरेशनल कैपेसिटी क्या है और Q4 आते आते जब वो सेकंड प्लांट कमीशन हो जाएगा कुल कैपेसिटी कहां पे पहुंच जाएगी? अभी हमारी कैपेसिटी 15.62 मिलियन है। जो ये दोनों प्लांट जब हमारे Q4 तक स्टार्ट हो जाएंगे तब हमारी 24.52 मिलियन तक पहुंच जाएगी कैपेसिटी। अच्छा, अब हर्षदा ने पूछा था प्राइस इंक्रीजेस आपने कहा Q1 में आपने लिए, मेरे ख्याल से FY22 पूरे फाइनेंशियल में भी आपने 10% से ज्यादा के प्राइस इंक्रीज लिए थे इसी इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स को पास ऑन करने के लिए, ईज ऑफ करने के लिए। उसके बावजूद FY22 के मार्जिन सर ऑलमोस्ट 300-350 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। ये जो प्राइस इंक्रीज लिए ये क्या कमेंसरेट प्राइस इंक्रीज नहीं थे? जितने कॉस्ट थी उतना पास ऑन पूरा नहीं करा क्या? और अगर करा है तो क्या लैग के साथ इंपैक्ट आना है, इसीलिए इस तरह के मार्जिन पे कॉन्ट्रैक्शन था FY22 में? जी, आपने सही कहा। जो हमने इंक्रीज पूरा लिया है, बट पिछले पूरे साल प्राइस जो है कंटिन्यूअस बढ़ते रहे हैं
इसके कारण जो है लैग इफेक्ट जो था उसी के वजह से जो है इम्पैक्ट पड़ा है मार्जिन पर। हमें अनुमान है, हमें उम्मीद है कि अब चूंकि हमने पूरा प्राइस पास ऑन कर दिया है तो हमारा मार्जिन इंप्रूव होने की उम्मीद है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आप खर्च कर रहे हो सर 36 करोड़ रुपए ब्लूम डेकोर गुजरात में प्लांट खरीदने के लिए। ये पैसा कहां से आएगा? क्या वो जो प्रेफरेंशियल इश्यू करा था रिसेंटली आपने, ये पार्ट फंडिंग उसी के थ्रू होने वाली है क्या? जी नहीं, ये हम लोग इंटरनल अप्रूवल से ही करेंगे। कंपनी के पास में कैश अभी बैलेंस शीट में मौजूद है, हम लोग उसी से करेंगे। ये पैसा प्रेफरेंस शेयर का पैसा तो हमारे पास में जुलाई एंड तक आएगा, बट ये 36 करोड़ कंपनी के पास में कैश बैलेंस शीट में है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास लगभग 150 करोड़ का कैश था एज ऑन 31 मार्च। ये पैसा इंटरनल अप्रूवल से यूज होगा। अब ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 309 रुपए पे 63.1 लाख शेयर्स, यानी कि कुल मिलाकर आप लोग करीब 195 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने जा रहे हो सर। ये स्मिति होल्डिंग जिसमें जलज, अश्विन दानी और बाकी दानी शायद 100% होल्डिंग उनकी, जाना माना नाम है। क्या लेकर आ रहे हैं वो टेबल पे? क्यों उन्होंने स्टेक एक्वायर करा है? ये QIP कोटे में अलॉटमेंट हुआ है क्या? नहीं है, QIP कोटे में नहीं है, ये प्रेफरेंस अलॉटमेंट। क्यों ऑन बोर्ड आए? क्या बातचीत हुई? और ये डाइल्यूशन कितना होगा इसके चलते? इसके चलते बहुत ज्यादा डाइल्यूशन नहीं होगा। इसके चलते लगभग 3% का डाइल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन नहीं होगा। क्या दानी परिवार को कोई बोर्ड सीट भी मिलेगी? अभी इस संबंध में अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। इस संबंध में ऐसी कोई उनकी तरफ से कोई शर्त नहीं थी। गोइंग फॉरवर्ड इसके ऊपर में कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, बट अभी तक इसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं। अच्छा, अभी आपने कहा कैश रिच बैलेंस शीट शायद 150 करोड़ रुपए के आसपास पड़े, जून एंड तक ये पैसा और आ जाएगा आपके पास 200 करोड़ रुपए के आसपास बॉल पार्क। पर आपकी बड़ा एग्रेसिव केपेक्स अनाउंसमेंट था कि अगले 2 से 3 साल में 950 करोड़ रुपए खर्च करती हुई कंपनी नजर आएगी। उस 950 करोड़ रुपए की फंडिंग कैसे होनी है? पीक डेट, ये इवेंचुअली क्या ये नेट कैश से नेट डेट की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे? अगर हाँ तो पीक डेट लेवल्स कहां पे देख रहे हो आप लोग सर? आपने सही कहा, 950 करोड़ का अनाउंसमेंट है, उसमें 65 करोड़ डेट से आएगा। रिमेनिंग इंटरनल अप्रूवल एंड हमने जो शेयर कैपिटल इंक्रीज की है उससे यूज होगा। पीक डेट हमारा लगभग मार्च 24 के अंदर, मार्च 24 में पीक डेट आएगा। उस समय हमें उम्मीद है कि नेट पीक डेट हमारा लगभग 750 करोड़ के आसपास रहना चाहिए। 750 करोड़ रुपए के आसपास का नेट पीक डेट। चलिए सर, हाँ अशोक शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। इस बीच औरबिंदो फार्मा का स्टॉक प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ये